तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ टारगेट 2025 जेई नीट 12th बोर्ड राइट। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रे ऑप्टिक्स ना। तो रे ऑप्टिक्स में मैंने प्रीवियस क्लिप में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग ना आज का जो फोकस होगा रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आप बताओ रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। एक तो आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में डिफाइन कहता है, मतलब रिलेटिव टर्म है ना। जैसे आपका ये ANG, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा क्या है बोलो, ग्लास है, और ये मान लो एयर है। तो एयर है तो तुम इसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। अगर वही मान लो कि ये तुम्हारा ग्लास है और ये बोलो क्या है, ये वाटर है, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, WNG या NG/NW। तो ये देखना, तुम ध्यान देना इसमें, मतलब ये अब यहाँ पर क्या है ANG, तो बोलो क्या होगा, NG/N होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम दे दिया तुमको, क्योंकि वो सराउंडिंग अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और मैं अगर सराउंडिंग को चेंज करूंगा तो वो आंसर भी अलग अलग आएगा। जैसे वेलोसिटी देखते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रेस्पेक्ट टू आउटसाइड, सब अलग अलग होता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, हाँ, लेकिन वो वेलोसिटी चीज़ नहीं है, यहाँ पर सराउंडिंग वाली बात हो रही है। जैसे मान लो अब ये एक प्रॉब्लम देखो, इसमें ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोलो वाटर कितना दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जो दिया हुआ है ये 4/3 है। और ये अपना जो ग्लास का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोलो, ये ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो दिया हुआ है ये दिया है तुम्हारा 3/2, ठीक है जी। और इसमें ना तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो ये निकालना है। MCQ प्रॉब्लम है, इसमें 9/8, 8/9, 1/2 ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसमें से तुमको चूज करना है, करेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो देखो अब ये बताओ, अब इसको ना मैथमेटिकली तुम लिखोगे तो ज़्यादा तुम समझ पाओगे, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, विथ रेस्पेक्ट टू एयर है ना, तो ANW बोलो कितना होगा इसका 4/3, और ANG ये कितना दिया है 3/2, और GNW निकालना है, यही ना, यही प्रॉब्लम है ना। ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 4/3, ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया 3/2, और तुमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो देखो इसके लिए तुम सोचो, अब ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तुम्हारा माइंड चलना चाहिए, ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। तो देखो ANW इंटू WNG बोलो कितना हो जाएगा, तो ये तो WW गया, तो ANG, ठीक है। तो निकाल WNG इज इक्वल टू ANG/ANW। तो WNG इज इक्वल टू बोलो ANG कितना दिया हुआ, ग्लास का 3/2 और वाटर का 4/3, तो 3/2 इंटू 3/4, तो WNG बोलो कितना हुआ 9/8 हुआ। लेकिन तुमको निकालना किसका बोलो, निकालना किसका है बताओ, आपको निकालना है वाटर का, है ना, वाटर का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, WNG होगा, तो 8/9 हो जाएगा इसका, क्योंकि 9/8 है तो इसका रेसिप्रोकल। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और भी मतलब देखते हैं, जैसे कि अभी एक मैं आपको ना और सिचुएशन बताता हूँ। जैसे ये देखिए क्या है बोलिए, ये ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब है ना। अब देखना ये इधर एयर है, इधर ग्लास है, और इधर आपका एयर है। थोड़ा इसका एनालिसिस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन में। ये आपका नॉर्मल है, राइट। अब ये लाइट ऐसे जा रहा है, इसको मान लीजिए I एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से देखिए ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ा इस तरह से जाएगा, है ना, थोड़ा सा नॉर्मल से, ये नॉर्मल है देखिए, है ना। फिर ये टूटी लाइन जो है नॉर्मल है। अब ये मान लीजिए आप इसको ले लीजिए R1, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। ये AB है और ये कुछ ऐसा, ये मान लीजिए कि CD रिफ्रैक्टेड है, और इसको मैं E बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना I और E को रिलेट करना चाह रहा हूँ, I और E में रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ। आप लोग भी मतलब इसमें देखो कि कैसे इसको रिलेट करोगे, कि क्या रिलेशनशिप है। ऐसा हो सकता है कि I और E बराबर हो, या एक छोटा एक बड़ा, ऐसा कुछ ले देखो। तो देखो ये तुम्हारा ये R1 है, तो पक्का बताओ, ये तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ज्योमेट्री से ये भी तो R1 होगा ना।
अब चलो, अब तुमको दिमाग लगाना है कि इसमें तुम इसको रिलेट करना चाह रहे हो, आई और ई में क्या डेवलप करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हो। तो चलो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओगे। तुमको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन R2, ये होता है। तो चलो हम लोग ना पहले ये वाला पे लगाएंगे, फर्स्ट वाला पे, फिर दूसरा वाला पे लगाएंगे, तो अपने कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आ जाएगा। तो बोलो क्या होगा, ये यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है। तो बोलो 1 इंटू, बोलो साइन ये वाला एंगल आई इज इक्वल टू, इसका मान लो n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n इंटू साइन R1, ठीक है। तो देखो 1, तो साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन R1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बना लो। चलो इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा तुम यहाँ पर ये देखो, ये R1 है, ये R1 है, तो अब यहाँ से लगाओगे n इंटू, बोलो साइन R1, n इंटू साइन R1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, ठीक है। तो ये देखो आपका n इंटू साइन R1, तो n इंटू साइन R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो n साइन R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन E आ गया, ठीक है, साइन E आ गया। अब देखो यहां से तुम वैल्यू देख लो, n साइन R1 की वैल्यू कितनी है, साइन I तो है, तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, ये साइन I लिख सकते हो कि नहीं। तो साइन I इज इक्वल टू साइन E, तो बोलो I इज इक्वल टू क्या हो गया, E हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हो गया, पैरेलल हो रहा है। ये AB पैरेलल टू CD हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट जो होगा सेम मीडियम में दोबारा आएगा, पहले किस में था, एयर में था, फिर ग्लास में गया, फिर ग्लास टू एयर, तो वो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, नहीं, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। और अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको नोट ही करना है, पहले आप समझो, इसके बाद ही नोट कर सकते हो, ठीक है ना। पहले थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। और चलो एक और भी मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखिए एनालिसिस करने आ रहा है कि n साइन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I, स्नेल्स लॉ, अच्छा लॉ है। रिफ्लेक्शन में क्या लॉ था आपका, I इज इक्वल टू R, ठीक है ना। तो ये देखिए आप प्रॉपरली देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ओके, थोड़ा और भी देखते हैं, एक दो और प्रॉब्लम क्या। तो ये इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये थोड़ी अच्छी लग रही है आपको कि जैसे कि इसमें रिफ्लेक्शन में आप क्या लगाते थे, I इज इक्वल टू R। तो ये चैप्टर्स का मेन इशू है कि आपका मेन समझना है कि आपको कैसे एप्लीकेट करते हैं। जैसे ना एक और भी देखते हैं, ये देखिए ऐसा, ये मतलब ग्लास का बॉल है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये मान लीजिए सेंटर है। तो देखिए इसमें सेंटर से जो रेडियस होता है, इट इज बिहेव्स लाइक नॉर्मल, दिस इज लाइक नॉर्मल, राइट। अब ये देखिए नॉर्मल है, क्या है बच्चों, दिस इज द नॉर्मल, राइट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि आपका एक रे जा रहा है, ये 60 डिग्री पर जा रहा है, और ये ना आपको कुछ इस तरीके से, फिर इधर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है और इधर कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों तरह का। ये ग्लास बॉल है, क्या है बोलिए, ये है ग्लास बॉल, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है ग्लास बॉल का, और इंसिडेंस एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और ये इसके बीच का एंगल अल्फा दिया है। आपको ये अल्फा निकालना है। थोड़ा लग रहा है प्रॉब्लम, मजा आ रही है प्रॉब्लम में। अब देखिए ये लाइट जा रहा, तो ये रे ऑप्टिक्स में ऐसा ही तो प्रॉब्लम आएगा कि तरह तरह का एंगल निकालना। ज्यादा तो इसका कनेक्शन किससे है, एंगल से है। तो देखिए ये निकालने के लिए अब पहले क्या करते हैं ना, कि पहले मैं ये निकालता हूं, ये मान लेता R1, तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन में तो I इक्वल टू R नहीं लगेगा, वो लगेगा। तो बोलिए 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इसमें साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3 साइन R1, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो 1/2, तो साइन R1, तो बोलिए इसका मतलब R1 कितना हुआ, 30 डिग्री, क्योंकि 1/2, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। और आपको पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो डेफिनेटली ये किस तरह का ट्रायंगल है, बोलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी तो R1 ही होगा ना। और इसको कुछ मान लेता हूं मैं, E मान लेता हूं, इमरजेंस एंगल। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं E निकाल लूंगा। अच्छा, ये यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है, देखिए रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये भी तो R1 ही होगा ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मिल करके इतना होगा, 180 होगा। तो अगर मैं E निकाल लेता हूं, और R1 तो निकल गया, R1 कितना आ गया अपना, बोलिए 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं, अभी हम लोग क्या निकालेंगे बोलिए। अब हम लोग रिफ्रैक्शन लगाएंगे इस पे, सेकंड वाले पर, ये नॉर्मल है, तो √3 इंटू बोलिए साइन R1 है ना,
साइन R1 इज इक्वल टू 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है क्योंकि एयर है, और इनटू साइन कितना हो जाएगा E हो जाएगा, तो √3 और ये R1 कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया हाफ हो गया, इज इक्वल टू साइन E हो गया, तो √3/2 इज इक्वल टू साइन E। तो बोलिए ये √3/2 किसका एंगल है 60 डिग्री का ना, तो E का वैल्यू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो चलिए ये भी आपका मिल गया 60 डिग्री। तो देखिए कितना खूबसूरत लॉ है, मतलब इससे हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि IR यूज करते थे, वही चीज़ है, बस इसमें I=R नहीं यूज करना है, आपका n sin I ट्रिगो का यूज करना है, राइट। तो ये चीज़ है। अब आपका देखिए, अब इसमें आप बताइए ये वाला E प्लस अपन निकालना किसको अल्फा को, तो E प्लस अल्फा एंड R1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस अल्फा और R1 30 डिग्री तो 180 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस अल्फा 180 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना आंसर हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपको देखिए कैसे रिफ्रैक्शन का लॉ अप्लाई कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर कर रहे हैं, एक बार यहाँ, किस लिए कर रहे हैं भाई, एंगल निकालने के लिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।